पहले पढ़े हैं, पीएनसी पहले पढ़े होंगे, पहले नहीं पढ़े राइट। चलिए तब अच्छा है, क्योंकि पहले से कचरा रहता है तो उसको निकालना और फिर डालना मुश्किल है। रॉ है ज्यादा अच्छा है। दो बड़े बड़े वर्ड हैं, नाम दे दिया गया वर्ड का। कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए। ये चैप्टर कॉमन सेंस का है। कॉमन सेंस खुला रखिए और आपको जो इंट्यूटिवली लगता है ना, उससे क्वेश्चन को अटैक कीजिए। रेदर की कहता क्या है, नाम सब तो देखने में। जनरली मैं हिंदी लिखता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या लग रहा है आपको, कॉम्बिनेशन में संचय करते हैं? संचय मतलब, हाँ, कुछ भी कलेक्ट करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपको ये दो कीवर्ड हैं, दोनों कीवर्ड समझिए। एक मैंगो है, एक ऑरेंज है और एक एप्पल। एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। ठीक है, इनमें से कोई दो चूज करना है, या इनमें से कोई दो चूज करना है। करिए जरा सा, इनमें से कोई दो चूज करेंगे, बस, सिंपल। मम्मी ने आपको पैसा दिया और बोला कि आप बाहर गए और आपको मार्केट में 3 फल दिखे और कोई दो फल लेकर के जाना है, तो कितने तरीके से आप घर जा सकते हैं कोई दो फल लेकर के? तो ये दो फल लेके जा सकते हैं, ये या ये, राइट। 3 तरीका होगा। मान लीजिए हमको इस 3 में से कोई दो चूज करना है, तो जैसे ऐसा चूज किया वैसा ही यहाँ पे भी चूज करने की कोशिश करते हैं। करिए जरा सा, 1 2 किए, 1 थ्रू किए, या 2 3 किए, राइट। ठीक है यहाँ तक। बट हमने देखा कि अगर मैं 1 2 को 2 1 लिखता हूँ और 1 3 को 3 1 और 3 2 को 2 3 को 3 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑरेंज और मैंगो कर दें, एप्पल या मैंगो कर दें, या एप्पल ऑरेंज कर दें, तो इनसे चीजें, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, लेकिन ये इफेक्टिवली 3 ही हैं आपके पास, राइट। और ये इफेक्टिवली 3 नहीं है, ये इफेक्टिवली 6 है, राइट। 6, अगर मुझे 3 डिजिट से 2 डिजिट का नंबर बनाना होता, पीछे आ रही ना आवाज आपको? दिक्कत नहीं हो रही है ना? ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, ठीक है। वॉइस वॉइस आदत नहीं है अभी माइक के साथ पढ़ाने की। पहले थी आदत, विद्या मंदिर में मैं 2 साल पढ़ा रखा हूँ, तो उस समय माइक से चलता था और क्लास उस समय 100 100 150 की रहा करती थी, तो आदत हो गई थी। बीच में अभी आदत छूट गई है। आइए इधर, क्या बोल रहा था आपको कि 1 2 3 से मुझे अगर 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो या तो 1 2 बना या 2 1 बना, राइट है। लेकिन अगर देखें तो एक्चुअली अगर आप इनमें से दो 1 और 2 ही उठाएं, लेकिन उनको ऑर्डर क्या किए हैं, इससे चीजें अलग हो जा रही है। इसमें क्या है, उठाया मैंने मैंगो ऑरेंज ही है और ऑर्डर में बदल भी दूं ना, तो कुछ नया नहीं बनता है। समझ में आई चीजें? समझ में आया आपको? तो जहां पे भी आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं चीजों को। मैंगो और ऑरेंज आपने कंबाइन कर दिया, संचित कर दिया या इकट्ठा कर लिया। समझ में आया? कलेक्शन, कलेक्शन है। यहाँ पे आपने परमुटेशन है ये। अगर आपको 3 में से दो चीजें उठानी हैं, ऐसे कि जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, यहाँ भी क्या था, 3 में से मैं दो चीज उठा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? ये चीजें हैं समझ में चीजें। अच्छा मुझे ये बताइए कि इन दोनों में फंडामेंटल, फंडामेंटल समझते हैं? फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल, फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? एकदम बेसिक, राइट। चीजें जहां से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले परमुटेशन है कि पहले कॉम्बिनेशन है? पहले कॉम्बिनेशन है, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि मैं परमुटेशन का फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज करता हूं। मैं हमेशा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करता हूं और उसी को मैं क्या करता हूं, आपस में फिर से ऑर्डर डिसाइड कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने उठा लिया, ठीक है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगी ना, तो मैं इसी के फॉर्मूले से मैं परमुटेशन जनरेट कर लूंगा। समझ में आया आपको? पहले करता ये हूँ क्योंकि फंडामेंटल ये है, राइट। मोर फंडामेंटल कॉम्बिनेशन है, आप इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि इनकी ऑर्डरिंग क्या करूं मैं।
समझ में आया चीजें? तो फंडामेंटल मोर फंडामेंटल है कॉम्बिनेशन, राइट? परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन मोर फंडामेंटल है। आप पहले चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इनको आपस में रीअरेंज करने से चीजें नहीं होती है या वही रह जाता है। इतने बच्चों में मैं 4 बच्चों को बाहर भेजना चाहता हूँ, तो ये 4 बच्चे किसी भी ऑर्डर में जाएं, एक ही तरीका है, राइट? अब ये पहले निकला, बाद में ये निकला, फिर वो निकला, फिर ये निकला, फिर आप दूसरा, आप पहले जाइए, आप ये नहीं है ना कुछ। मान लीजिए आपके पास 20 प्लेयर है और 11 प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो आप प्लेन में कौन पहले चढ़ रहा है ये डिसाइड करेंगे क्या आप? इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं? 20 में से 11 प्लेयर आपने चूज किया है, अब वो किसी भी ऑर्डर में रहे, वो एक ही है। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, उनको आपस में आप अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आई चीजें? तो जहां अब समझ में आया ये वर्ड क्रम संचय इनहेरेंटली है उसके अंदर, हर परमुटेशन के अंदर पहले कॉम्बिनेशन आया है, संचय हुआ है, और फिर जाकर के संचय में हमने ऑर्डर, क्रम मतलब ऑर्डर डिसाइड किया है। क्लियर हुई ये डेफिनेशन? क्लियर हुआ सबको? ये डेफिनेशन चला गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहां पे परमुटेशन, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कलेक्ट किए हैं चीजों को, यहाँ पे आप अरेंज कर रहे हैं, कलेक्शन के साथ साथ अरेंज भी कर रहे हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। परमुटेशन वर्ड चला गया, कॉम्बिनेशन में केवल आप चीजों को इकट्ठा करते हैं, ग्रुपिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ग्रुप करते हैं चीजों। ठीक है, बढ़ूं आगे अब यहाँ तक। ये सब चीजें तो बाद में आई है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत तरीके हैं। देखिए, आपको ये पूरी चैप्टर तब इंटरेस्टिंग बननी शुरू हो जाएगी जब पूरी की पूरी चीजें थ्योरी वाइज थोड़ी सी आ जाए। जब बहुत सारा सवाल आप टैकल कर लेंगे, तब जब नया सवाल आता है और तब आप सोचते हैं वहां पे, मेरा इंपॉर्टेंट रोल ये नहीं है कि मुझे कितना आता है, मेरा ये है कि क्या मैं आपको हेल्प कर पा सकता हूँ कि आप वो सवाल सॉल्व कर पाए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए, मुझे कितना भी आता है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? समझ रहे हैं आप? तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन आप टैकल करें, आप सोचें, रीजनिंग लेकर के आए, आर्गुमेंट लेकर के आए कि क्यों हो रहा है। समझ में आया चीजें? तो आप जब तक नहीं करेंगे तो मैं फेलियर हूँ, भले मुझे जितना आता हो, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। आपसे होना चाहिए सवाल। समझ में आया? तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन से, जैसे 50 क्वेश्चन का अगर सेट है हमने कर लिया है, तब 91 51 क्वेश्चन जो होगा वो आपसे होना जब चालू होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए कुछ काम किया हमने। चलेगा? चलिए, ये सब तो बाद में आया है। सबसे पहला क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप काउंट करने का तरीका है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं? चीजों को काउंट करते हैं कि कितने तरीके से ये काम हो सकता है, या यही टास्क कितने तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीजें आती हैं। पहला आता है प्रोडक्ट रूल है, पहले समझिए चीजों को, फिर बाद में अगर आपको लगे लिखने तो लिखिएगा। दूसरा आता है सम रूल। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन या पूरा का पूरा इस चैप्टर में जितने भी सवाल आएंगे, लगभग 90% सवाल में यही दो चीजें लग रही होंगी। ठीक है, ऑफकोर्स आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो यहीं से डराइव होकर के आता है। ठीक है, तो 90% जगह आपको यही दो रूल काम आता है। इसी दोनों रूल से हम लोग हर सवाल को टैकल करेंगे। ये दो रूल देख लीजिए बहुत प्यार से, ये दो रूल है। इसी दोनों रूल से हम लोग पहले एनपीआर का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखिए क्या आयरनी है, मोर फंडामेंटल है कॉम्बिनेशन, राइट? कॉम्बिनेशन करने के बाद हम लोग फिर उसको अरेंज करके परमुटेशन निकालते हैं, लेकिन फॉर्मूला पहले जो जनरेट होता है वो पहले फॉर्मूला जनरेट होगा परमुटेशन का, और फिर फॉर्मूला जनरेट करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन का। ठीक है, और उस दोनों फॉर्मूले में हम लोग यूज जो जो करेंगे वो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल देखते हैं हम लोग क्या है। अभी तक ठीक है? आप कंफर्टेबल हैं? कुछ पूछना है? डर पहले खत्म कर लीजिए। दिक्कत ये है कि मेरी भी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा आप जब रूबरू हो जाते हैं तो मैं भी बहुत प्यार से फ्लो में काम करता हूँ। पहला है थोड़ा सा डरावना लगता हूँ नहीं, विश्वास कीजिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ बहुत। चलिए वो सब बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल है क्लास थोड़ी आगे ड्राइव हो। ये 1.5 घंटे का क्लास, विजय मंदिर में 4 घंटे की क्लास होती थी, लेकिन आपकी एक दिन में एक ही क्लास होती थी। लोग बोलते हैं कि 4 घंटे बच्चे होल्ड नहीं करेंगे, बच्चे खूब होल्ड करते थे। ऐसे भी 3-3 घंटे का पेपर तो आपका होगा, एक ही दिन में होगा, होगा ना, राइट? मैं आईएएस का एग्जाम लिखता था 5 दिन में, आपको पता है 6 घंटा आज लिखा, 6 घंटा कल लिखा हूँ, 6 घंटा परसों, 6 घंटा ऐसे, और कितना हुआ 9 पेपर, 27 घंटे टोटल। समझ में आ रहा है आपको? 5 दिन में 27 घंटे लिखा करते थे।
अब उसका कोई तैयारी कराता नहीं है, आपको लगता है पढ़ने से हो जाएगा, फेल करेंगे आगे जा करके। तो मेन रियल चैलेंज समझ रहे हैं, 27 घंटा पेपर लिखना है आपको, हर दिन 6-6 घंटा लिखना है। आज लिख लिए, सुबह 3, शाम में 3, फिर सवेरे 3, फिर शाम में 3, फिर अगले दिन 3। समझ रहे हैं कितना बड़ा ह्यूज टास्क है। पढ़ना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है, वो भी आपसे नहीं हो जो सबसे आसान काम है, समझ रहे हैं आप। आगे जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर पे जाइएगा, इतना बच्चों को देखेगा परेशान। खैर छोड़ो, वो सब बाद में करेंगे। आइए प्रोडक्ट रूल पे आते हैं, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रूल होता क्या। अभी तक कुछ लिखने लायक है? आपको लगता है कुछ लिखने का? रब कर दूं मैं? सिंपल सा ही चल रहा आएगा, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे जहां ये सब हम लोग यूज करेंगे, मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए। मैथ्स में क्या है ना कि कुछ टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स अगर आप समझते हैं ना चीजें, तो काफी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगा। आपका कॉमन सेंस काम, लोग बोलते हैं कॉमन सेंस, कॉमन सेंस बहुत अनकॉमनली फाउंड है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता। आप जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसकी अच्छी हो जाती है, ठीक है, बट इतना आसान नहीं है। कॉमन सेंस ऑपरेट करने के लिए आपको एक लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। आइए प्रोडक्ट रूल में क्या है, कहाँ लगाएंगे सम रूल और कहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। किसी भी सवाल को अगर हम उठाते हैं ना, तो यही दो चीजें लगेंगी। कैसे लगानी है ये देखिए। सम रूल आप जहां करेंगे और जहां प्रोडक्ट रूल करेंगे, तो क्या बेसिक डिफरेंस है ये समझिए, तभी आपसे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। जैसे एक टर्म अंग्रेजी में आता है, मैथ्स में भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम से लग रहा है कुछ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे मेरा मान लीजिए दो इवेंट है, तो अगर ए है और एक इवेंट बी है, ठीक है, मान लीजिए ऐसी चीजें हैं। अब ये बताइए, ये ए है और ये बी है, अगर ये वाला एलिमेंट होगा तो आप क्या बोलेंगे? ए हुआ है, बी भी तो हो गया है। ये वाला होगा तो आप क्या बोलेंगे? केवल ए हुआ है। ये वाला होगा तो केवल बी हुआ है। तो अगर कभी भी वो ओवरलैप है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओवरलैपिंग नहीं है। क्यों? समझिए, एक अगर हो गया तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा अगर हो गया तो पहला नहीं होगा। समझ में आया ये चीजें? दिख रहा है आपको ये चीजें? ठीक है। ए हुआ तो बी नहीं हो सकता, इसमें से यही चीजें हैं। मान लीजिए 1 2 3 है, इसके अंदर 4 5 6 है, तो ए हो गया है मतलब 1 2 या 3 आया होगा। बी हुआ है मतलब 4 5 या 6 आया है। तो बी 4 5 6 में से कुछ भी आया होगा, इसका मतलब 1 2 3 में से कुछ कोई भी नहीं आया होगा, राइट। तो बी हुआ है तो ए नहीं हुआ होगा, और ए हुआ है तो बी नहीं होगा। ये समझ में आया आपको, राइट। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर हुआ ये चीज? अगर एक का हो जाना, जैसे 10 इवेंट है, अगर एक अकर कर जाए तो और जो रिमेनिंग 9 इवेंट्स है वो कभी अकर ना करें। समझ में? एक का होना और रिमेनिंग का ना होने की गारंटी कर दे। समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं समझ में? एक का हो जाना औरों का ना होने की गारंटी कर दे। क्लियर है ये बात? सब लोग एग्री करते हैं? आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर एक हो जाएगा तो और बचा हुआ कोई भी नहीं होगा। क्लियर? ऐसे इवेंट को आप नहीं बोल सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए हो गया है तो क्या बी नहीं हुआ होगा? गारंटी है। मान लीजिए ए हो गया है, ए हो गया है मतलब ये में से कुछ हुआ होगा, राइट। तो क्या आप गारंटी करेंगे कि बी नहीं हुआ है? नहीं कर सकते ना। अगर ए हो गया है तो गारंटी नहीं है ना कि बी नहीं हुआ होगा। चांसेस है ना बी भी हो। ए हुआ है तो हो सकता है, अगर ये वाला आ गया होगा तो ए हुआ है और साथ में बी भी हो गया है। तो ए का हो जाना बी के ना होने की गारंटी करता है? नहीं करता है। तो कभी भी ओवरलैपिंग है चीजों का, इसका मतलब वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या होना होगा? सबको एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट सेट बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ताकि एक का हो जाना, ये अगर हो गया है तो ये और ये नहीं हुए होंगे, ये गारंटीड है। अगर कभी भी ओवरलैप हो गया, इसका मतलब एक का होना, ये हुआ है तो हो सकता है बी भी हुआ हो सकता है सी भी हुआ, क्योंकि ओवरलैप कर रही है चीज। क्लियर हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, देखिए एक बड़ा सा टास्क है। क्या है? बड़ा सा टास्क है। ये छोटे छोटे टास्क से मिलकर के बना। ये मान लीजिए सब टास्क है 1, ये है सब टास्क, सब टास्क 2, ये 3, ये 4, और ये मान लीजिए सब टास्क है 5। ठीक है। ये काम जब मेरा पूरा होगा, ये काम तभी पूरा होगा जब ये पांचों सब टास्क कंप्लीट होंगे। समझ में आया?
ये पांचों सब टास्क अगर होगा तभी मेरा ये टास्क होगा। समझ में आया चीज? ठीक है, ठीक है। इस टास्क को करने के मान लीजिए दो तरीका है, इस टास्क को करने का मान लीजिए तीन तरीका है, इस टास्क को करने का मान लीजिए चार तरीका है, इसका एक तरीका है, इसका फिर से दो तरीका है। ठीक है, तो इस टास्क को कंप्लीट करने का टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस टास्क इज 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, इसलिए नाम पड़ा है इसका क्या, प्रोडक्ट रूल। इस टास्क को करने के कितने तरीके होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, समझिए और चीजें दिमाग में होल्ड करेगी। जब सवाल जाना शुरू होगा, जब सवाल देखेंगे और जब वहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा तो आपके दिमाग में होल्डिंग करनी शुरू हो जाएगी। पहले समझ तो लीजिए कि वो सवाल लगाएंगे क्या। बड़ा टास्क होना है और वो बड़ा टास्क बना हुआ है छोटे छोटे सब टास्क से। ठीक है, तो इस टास्क को करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे छोटे छोटे सब टास्क को करने के जो भी तरीके हैं उन सब का प्रोडक्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक? प्रोडक्ट रूल समझ में आया? बड़ा टास्क को करने का तरीका क्या होगा, वो टास्क जितने सब टास्क से मिलकर के बना है उन सब के इस टास्क को करने के तरीके जितने, इसका एम है, इसका एन है, इसका पी है, इसका क्यू है, इसका आर है, तो इस टास्क को करने का तरीका क्या होगा, एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। क्लियर हुआ प्रोडक्ट रूल? यहाँ तक ठीक है, राइट? चलिए, सम रूल में क्या है, मेरा टास्क तो था लेकिन ये जो टास्क मिल करके बना है, ये सब टास्क इधर है और ये सब टास्क इधर है, ये है सब टास्क 1 और ये है सब टास्क मेरे पास 2। ठीक है, अब ये बड़ा सा टास्क होना है और ये दो छोटे छोटे सब टास्क से मिलकर के बना तो है, लेकिन ये दोनों सब टास्क एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तब इस टास्क को, इसको करने का तरीका मान लीजिए एम है और इसको करने का तरीका एन है, तो इसको करने का तरीका जो होगा वो होगा एम प्लस एन, इसलिए इसका नाम पड़ा है सम रूल। सम रूल मतलब जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे चीजों को। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअली जब सवाल करेंगे तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। सवाल पे हम लोग अब आगे आएंगे, पहले इन दोनों को समझ लीजिए। यहाँ पे जब टास्क करने के टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल टास्क जितने तरीके से हो रहा था सबको जोड़ दिया। यहाँ पे हमने ये टास्क बना था सम नंबर ऑफ सब टास्क से, और उन सब के इंडिविजुअल टास्क करने के तरीके होंगे, तो सबका प्रोडक्ट लेने से इस टास्क को करने का टोटल नंबर ऑफ वेज मिल गया मुझे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया और यहाँ पे सम रूल लगाया। डिफरेंस सम रूल और प्रोडक्ट रूल में क्या था, यहाँ पे जो ये टास्क बड़ा होना है और यहाँ पे जो ये टास्क बड़ा होना है, ये टास्क जब होना है तो ये टास्क तभी हो पाएगा जब ये सारा का सारा इंडिविजुअल टास्क हो। ठीक है, ठीक है, इन सबके होने के बाद ही ये टास्क कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे लगेगा प्रोडक्ट जहां पे हर सब टास्क का होना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये अगर हो गया तब भी ये टास्क हो गया, ये हो गया तब भी ये टास्क हो गया, तो ये टास्क होने के टोटल कितने तरीके होंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इसको करने का तरीका है, इसको है। इन दोनों का साथ आकर करना जरूरी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये हो गया तो ये नहीं, ये हो गया तो ये नहीं। सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों रूल क्या करेंगे, अब अप्लाई होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, कितने हैं, ये हैं 5 डिजिट्स। यहाँ पे ऐसा 5 मत लिखा कीजिए, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग, अंग्रेजी खराब है आपकी, मतलब ये 5 मत लिखा कीजिए, क्या लिखिएगा, FIVE। देखे हैं चीज? चलिए, अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आया हूँ। 5 डिजिट्स आपको दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इस पांचों डिजिट का यूज करते हुए नंबर जनरेट कीजिए। क्या बनाना है, क्या बनाना है हमको, नंबर। आपसे पूछ रहा है कि कुल कितना नंबर हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस 5 डिजिट का यूज करते हुए। चलेगा? यहाँ तक ठीक है? अभी सब एग्री कर रहे हैं? 5 डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पांचों डिजिट का यूज करके हमको नंबर बनाना है। ठीक है, चलिए, पहला काम है कि वो 1 डिजिट नंबर हो जाए, हाँ या ना, वो 2 डिजिट नंबर हो जाए, वो 3 डिजिट नंबर बने, वो 4 डिजिट नंबर बने। कुछ और वहाँ पे मतलब रिपीट होने वाली चीज़ें अभी नहीं है, जब आएंगी तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और एक है 5 डिजिट वाले नंबर है। ठीक है, ध्यान देना है आपको, 1 डिजिट का नंबर है, मतलब इस बक्से को हम अगर भर दें तो मेरा 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इस बॉक्स को भर देते हैं, इस बॉक्स में
1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इस बॉक्स को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है। तो इस 5 डिजिट का अगर यूज करके हमको, ठीक है, किसी एक ही डिजिट का नंबर अगर जनरेट करना है, एक डिजिट का नंबर कितने बनेंगे? 5। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो 1 डिजिट के कितने नंबर आपने जनरेट किया? 5। यहाँ तक ठीक है भाई? ठीक है यहाँ तक? चलिए, 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, यानी कि इस 5 में से कोई 2 डिजिट उठा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये 2 बक्सा भर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये इस बक्से को भरने के लिए इनमें से कोई भी नंबर कितने तरीके से भर सकता हूँ? 5 तरीके से। और कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ फिलहाल नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ करेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो आगे करेंगे। फिलहाल रिपीटेशन आप मत लीजिए, एक को जो चूज कर लिए हैं उसको दोबारा फिलहाल मत उठाइए। एक पॉसिबिलिटी आएगी कि हम वो भी यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 डिजिट का नंबर बना रहे हैं जहां रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बक्से को भरने का तरीका इस 5 में से कोई एक उठा करके रख दिए। इस बक्से को भरने का फिर तरीका कितना होगा? 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ 1 ले लिया होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। यहाँ पे अगर आपने 4 ले लिया तो यहाँ पे केवल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 5 आएगा, 4 फिर नहीं आएगा, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउ कर देंगे तो देख लेंगे आगे, अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब बताइए कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, तो 2 डिजिट का नंबर कब बनेगा? जब ये दोनों बक्सा फिल्ड हो जाए। 2 डिजिट के नंबर बनाने, अगर ये दोनों बक्सा फिल्ड हो जाएगा तो मेरा 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, राइट। अच्छा, तो 2 डिजिट का नंबर बनाना अगर मेरा टास्क है, और ये टास्क कब बन रहा है? ये दोनों भर जाए तब, राइट। तो ये पहला सब टास्क है कि टेंस का, ये टेंस का प्लेस है, राइट। ये यूनिट इधर से जाता है ना, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, राइट। हाँ, तो मेरा टेंस का प्लेस भर जाए और यूनिट का भी प्लेस मेरा भर जाए। तो एक सब टास्क 1 और एक सब टास्क 2। ये टास्क तभी हो पाएगा जब ये दोनों टास्क कंप्लीट हो, राइट। प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसको करने का तरीका 5, इसको भरने का तरीका 4, इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20, राइट। ठीक है, ठीक है। मैं 2 डिजिट के नंबर बना करके इसको थोड़ा डिलीट कर लूं, ठीक है, यही सब तो लगा ही रहे। आइए, 1 डिजिट के नंबर अगर आपको बनाने थे तो बना लिया आपने, 1 2 3 4 5, ये 1 डिजिट के नंबर बने। अब 2 डिजिट का नंबर मैं बना रहा हूँ, 2 डिजिट का नंबर बनाना शुरू करते हैं, चलेगा? चलिए, 2 डिजिट का नंबर 12 आया, 1 3 1 4 1 5। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना? चलिए, उसके बाद, उसके बाद 1 छोड़िए, लाइए पे 2 पे, 2 3 2 4, बोलो, 2 5 2 3 2 4 2 5, ठीक है ना? 3 4 3 5 4 5 कितने हुए? धीरे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं। सबको फ्लिप कर दीजिए, ये 12 है तो 21 भी तो हो सकता है। 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 5 2 4 3 5 3 और 5 4, कितने तरीके हैं टोटल? देखिए 30। कहाँ से आया? पहले बक्से को भरने का तरीका 5, दूसरे को भरने का तरीका 4, 5 इंटू 4, प्रोडक्ट रूल लगा। 20 नंबर दिखा दिया आपको। अगर 1 2 3 4 5 में से कोई 2 डिजिट यूज करना है तो 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ मैं? 20। सिंपल है। चलिए, ये शुरू में है इसलिए कर दे रहा हूँ, आगे आपको करने की जरूरत नहीं। अब आइए 3 डिजिट पे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है मतलब, यार इनसे रेड मांगा था, रेड से दिक्कत होती है क्या? रेड क्यों नहीं यूज करते आप लोग? चलिए, अब जो नहीं है वो नहीं है। 3 डिजिट का नंबर बनाना मतलब 3 बक्सा भरना है। इस बक्से को भरने का तरीका, राइट, यहाँ 4 3, ठीक। बड़ा टास्क क्या है? 3 डिजिट का नंबर बनाना। और ये बड़ा टास्क कब बनेगा? जब ये दोनों तीनों सब टास्क फिल्ड हो, राइट। 5 इंटू 4 इंटू कितना? 60। 60 डिजिट, 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। नंबर, हर नंबर बनाना, राइट। तो हमको पहले चीज समझ में आएगा, अच्छा वो नंबर 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये 60 दिखा पाऊंगा? पूरा बोर्ड भर जाएगा। कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। 1 2 3 1 2 3, हाँ। मैं मैं फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूँ ना।
अभी ध्यान मत दीजिए आप, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या है, 5 में से 3 चूज करना है। 5C3 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इज 5 इंटू 4 बाय 2 इज नथिंग बट 10, राइट। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 से हो गया मेरा पूरा 1 3 4। हाँ भाई 1 3 4 1 3 5 और कुछ हेल्प कीजिए मुझे थोड़ा सा, ठीक है। 3 डिजिट उठा रहा हूँ मैं। 1 2 3 उठाया, 1 1 2 3 1 2 4 1 2 5, ठीक है। 1 3 4 1 3 5 यहाँ तक, ठीक है। 1 4 5, ठीक है। 1 तक हो गया है। अब 1 हटाइए, अब 2 से आता हूँ। 2 3 4 2 3 5, ठीक है। 2 3 4 2 3 5, आगे नहीं जा पाएंगे तो 3 4 5 चलेगा यहाँ तक। यहाँ तक ठीक है, राइट। मैं शॉर्टकट निकाला हूँ, आपको बाद में पता चलेगा कि क्या क्या। पहले अभी दिखाना ना आपको कि ये 60, आपको विश्वास तो हो कि 60 नंबर बन रहा है मेरा। 1 2 3 से कितने नंबर जनरेट करें, देखिए 1 2 3 एक है, 1 3 2 2 1 3 2 3 1 और 3 2 1 और 3 1 2। देखिए जरा सा, इस 5 डिजिट से मुझे 3 डिजिट उठाना है, तो 3 डिजिट का नंबर बना 123, 123, 132। हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, राइट। 132, 213, 231, 321 और 312, राइट। इस सब के बीच में क्या था, 1 2 3 ही तो था, इसी से तो बना है। इसको भूल जाइए आप, ठीक है। 6 बना आपका ये। क्या सिमिलरली मैं 6 यहाँ से ये जनरेट कर सकता हूँ, इससे 6 जनरेट कर सकता हूँ कि नहीं, करके देखिए। 1 2 4 1 4 2, ठीक है। 1 2 4 1 4 2 2 1 4 2 4 1 4 2 1 और 4 1 2 चलेगा। 6 इससे भी जनरेट हुआ। 6 6 सब सिमिलरली 6 सब जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छोरे हैं, देखिए कोई कौन सा छोटा है, 2 4 5, सही में छोटा है। हाँ 2 4 5 छोटा है ना। तो ये सब क्या है, सेल्फ करेक्शन है, आपको खुद भी पता चल जाएगा। ऐसे ही आईटी के क्वेश्चन जब रहते हैं ना, उस क्वेश्चन को मैं अच्छा बोलता हूँ जहाँ पे बच्चा, वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है कि बच्चा अगर कोई सिली मिस्टेक कर रहा है ना तो उसको अलर्ट कर दिया जाए, वरना एक सिली मिस्टेक की वजह से आप नेगेटिव खा लेते हैं। नहीं, चलिए एनीवे, ये कितने थे, 10 हैं। अब हर कितने बना रहा है, 6। तो 10 10 इंटू 6 कितना होगा, 60 होगा। अब 60 लिख नहीं सकता हूँ भाई, आगे बढ़ जाऊँ। विश्वास हो गया ना कि 60 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के, राइट। बढ़ूँ आगे, राइट। चलिए, वो कैसे मैंने 10 जनरेट किया, कुछ नहीं किया है। इस 5 में से मैंने पहले 5 में से पहले मैंने 3 निकाला है जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया चीज। तो 5C3, 5 में से 3 चीजें चूज कर रहा हूं जहां पे ऑर्डर मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सी लगा दिया। सी क्यों लगाया, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं पे मैं 5P3 लगा सकता था, राइट। 5 में से 3 चीजें चूज कर रहा हूं जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 5P3 का फॉर्मूला अगर लगा दो ना तो 60 आ जाएगा, लेकिन हमको अभी फॉर्मूले पे काम नहीं करना है। फॉर्मूला भी तो इसी से आया होगा ना, प्रोडक्ट रूल और सम रूल से ही आया, राइट। तो पहले प्रोडक्ट रूल और सम रूल पे बात कर लेते हैं, फिर आएंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला अभी से क्यों जनरेट करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 में से 3 चीजें चूज की जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो 5 में से 3 चीजें चूज कर ली जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। उसका तरीका हमको फॉर्मूले से मिला 10। तो हमने देखा कि भाई इनमें से ये 5 फल होते, 5 फल में से 3 फल अगर मुझे चूज करना होता तो ये 3 फल मैंने चूज किया है। इस 5 फल से ये मान लीजिए क्या है, 5 फल याद है, मैंगो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। मैंगो को 1 बोल दीजिए, ऑरेंज को 2 बोल दीजिए, कहीं फर्क पड़ता है। तो ये 5 फल हैं और इस 5 में से मुझे 3 फल उठाना था, तो मेरे पास टोटल 10 ही तरीका है। मैं घर 5 में से 3 फल को 10 ही तरीके से ले जा सकता हूँ। समझ में आया ये चीज। अब मुझे लगा कि ये फल तो है नहीं, ये 1 2 3 है। अब 1 2 3 अगर ये फल होते, मैंगो ऑरेंज बनाना, मैंगो ऑरेंज बनाना मैं झोला में आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी ले जाए, घर तो वही फल जा रहा है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मैं 123 बोल रहा हूँ कि 132 बोल रहा हूँ कि 213 बोल रहा हूँ कि 231 बोल रहा हूँ, 312 या 321, ये डिफरेंट है, राइट। तो हमने देखा कि भाई इससे आपस में 6 जनरेट हो गया। तो ये 10 इधर से इंटू, अब आपको समझ में आया कि ये 5P3 का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो 60 आएगा, 5C3 यूज किया तो फॉर्मूला मुझे 10 दिया। तो मैंने दिखाने के लिए आपको पहले 10 ले लिया और 10 को
सबको 6 भाग में बांट दिया। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया आ गया। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर बनाने मतलब ये 4 बक्सा भराना है, राइट। इसको भरने का तरीका 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2। ठीक है, तो 4 डिजिट के नंबर, यानी कि ये बड़ा टास्क है। और ये बड़ा टास्क तब होगा जब इसका 1000 का भी प्लेस भर जाए, 100 का भी प्लेस भर जाए, 10 का भी प्लेस भर जाए और यूनिट का भी प्लेस भर जाए, तभी तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, राइट। इनमें से एक भी टास्क नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आएगा, काम ही नहीं होगा, राइट। हाँ, तो ये बड़ा टास्क करना है और ये 4 छोटे छोटे सब टास्क के बना है और ये चारों सब टास्क का होना जरूरी है बड़े टास्क को होने के लिए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा? 120, राइट, 120। इसको भी करके दिखाएं 120। चलिए, बार बार ये सवाल इतने देर हम लोग करेंगे ना कि आ जाएगा ये चीज, फिर से आएगा आगे, बहुत सारे सवाल आएंगे इसे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 120 होंगे। अब 5 डिजिट के नंबर बनाना है, इसका मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मतलब ये 5 बक्सा भराना है, राइट। 5 बक्सा, इसको भरने का 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको एक तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 ही आएगा। यहाँ पे 120 ही क्यों आया था? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो गया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, दोनों 120 है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को ही बोलते हैं फैक्टोरियल 5। अभी भी आपको आएगा आगे फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 एन माइनस 1 इंटू एन, एन तक, 1 से लेकर के एन तक उसका प्रोडक्ट ले लीजिए। समझ में आया चीजें? नेचुरल नंबर है एन, कोई मेरा नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर भी चलता है। फैक्टोरियल 0 इज 1, देखेंगे आगे फैक्टोरियल 0 इज 1। अब तुम बोल सकते हो कि अब मैथमेटिक्स ऐसे ही चल रही है, ठीक है, जो चीजें ट्रबल करती है ना उसको कुछ ले लेते हैं ताकि हमारे पूरे के पूरी थियरी के साथ वो अलाइन चले। ठीक है, आपको लगेगा कॉमन सेंस से तो नहीं लगेगा ना कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों हो रहा है। आगे देखेंगे, एक दो एक एक्सप्लेनेशन है फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल फैक्टोरियल 0 को 1 मान, हो सकता था कुछ और भी मानता लेकिन वो इनकंसिस्टेंट कर देता दूसरी और थ्योरी इसके साथ जो जाती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 इज 1, अदरवाइज फैक्टोरियल n इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, जो भी आपका 10 है, फैक्टोरियल 10 इज 1 से लेकर के 10 तक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलेगा? चलेगा, चलिए। 5 डिजिट का नंबर पे थोड़ा और बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, 5 डिजिट का नंबर जब हमने 5 डिजिट से बनाया है तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे, राइट। तो 5 डिजिट का नंबर आप बना रहे हैं, इस 5 डिजिट का यूज करके, तो टोटल कितना नंबर जनरेट हुआ है? फैक्टोरियल 5, राइट, फैक्टोरियल 5। यहाँ तक ठीक है सब लोग? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 चीजों से मैंने 5 डिजिट से 5 डिजिट के नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। कितने नंबर बने वाले टोटल? फैक्टोरियल 5 मतलब 120, राइट, 120, ठीक है ना यहाँ तक। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं 5 डिजिट का, पांचों डिजिट यूज करके मैं 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 2 3 4 5 को ही आपस में रीअरेंज कर रहा हूँ, हाँ या ना? यही है ना मतलब? बताइए जरा सा, आपस में ही घुमा रहा हूँ इसको मैं, ये कभी उधर गया, ये इधर आया, वो उधर गया, वो इधर गया, यही हो रहा होगा ना, राइट। राइट, यानी कि मैं बोलूं कि 5 अलग अलग चीजों को आपस में रीअरेंज करने के टोटल कितने तरीके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 5, हाँ या ना? चलेगा? चलेगा, मतलब आप 4 लड़के हैं यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, मैं इस चारों को आपस में रीअरेंज कितने तरीके से कर सकता हूँ? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, चलेगा ये चीज? ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, टोटल सारा फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24, 4 के 12 दिन 24 इंटू 1, 24 तरीके से मैं इस 4 लड़के को आपस में रीअरेंज कर सकता हूँ। चलेगा ये चीज? चलेगा, यानी 5 डिजिट से 5 डिजिट का यूज करके आपस में घुमा फिरा करके 5 डिजिट के मुझे नंबर जनरेट करना है, तो कितने नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 5। ये क्लियर मैसेज चला गया? 4 डिजिट को यूज करके, 4 डिजिट को यूज करके आपस में रीअरेंज करना है इनको, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और यही डिजिट क्या करना है? यूज करना है, 1 2 3 4। इनको आपस में रीअरेंज कर देंगे तो 4 डिजिट का नंबर तो बन ही जाएगा। कितने नंबर वो बनेंगे? आप डायरेक्ट बोलिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। समझ में आया कि ये मैंने 5वें को थोड़ा और इलेबोरेट क्यों किया? क्योंकि ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा बार बार,
कि पांच चीजों को आपस में घुमाने का, रीअरेंज करने का जो तरीका है वो है फैक्टोरियल 5। या कह सकते हैं कि 5 डिजिट से यूज करके हमको 5 डब्बा भरना था मुझे, तो 5 डब्बे को भरने का तरीका कहाँ गया, मिटा दिया क्या, कोई नहीं। इस डब्बे को भरने का तरीका 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको बचा हुआ जो रिमेनिंग एक को यहाँ भर देंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नथिंग बट फैक्टोरियल 5 विच इज 120। यहाँ तक चला गया मैसेज, ठीक है। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इस पांचों डिजिट को यूज करके टोटल कितने नंबर बनेंगे, राइट। कितने नंबर आपने जनरेट किया, 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, समझ में आ गया टोटल आंसर। नंबर जो हो गया आपका वो हो गया, ऐसे रखिए, क्या हो गया, 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, राइट। एक डिजिट के 5, दो डिजिट के 20, 3 डिजिट के 60 नंबर, 4 डिजिट के 120 और 5 डिजिट के कितने नंबर्स बने, 120। टोटल आंसर समझ में आया। ये चीज सम रूल लगा, प्रोडक्ट रूल भी लगा। सम रूल क्यों किए, क्योंकि 1 डिजिट का जब नंबर बन गया ना तो हमको फर्क नहीं पड़ता है 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट, इन दोनों का साथ बनना जरूरी थोड़ी है। 1 डिजिट का नंबर बन गया तो मेरा नंबर तो बन गया, 2 डिजिट का नंबर बना तो मेरा नंबर तो बना। ये मेरा था टास्क, ये टास्क है मेरा, समझ में आया, ये टास्क है। अब ये जो है वो 5 सब टास्क से बना हुआ था, 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, ठीक है। अब इनको करने के जो जो तरीके थे सबको आपने जोड़ दिया, तब आपका ये टास्क यानी टोटल नंबर जो बनाना था हमको, तो सम रूल दिखा, सम रूल, ठीक है। अब इसी में से किसी एक को करने का तरीका जब मैं निकाल रहा था तो वहां पे क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल, समझ में आई। ये आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा है नहीं, एनसीईआरटी में बस एनपीआर और एनसीआर अगर करा दें तो आपका एनसीईआरटी का सारा सवाल होना चालू हो जाएगा। और थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा सा और लगेगा, ठीक है। एनसीईआरटी सब काफी खबर इतने से ही हो जाएगा, आपको कभी आपको और बड़ी बड़ी थियरी, लेकिन एडवांस के लिए और बहुत बड़ी बड़ी थियरी की जरूरत है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक ठीक है, आपको लग रहा है इसमें कुछ लिखना चाहिए तो देखिए, हालांकि देखिए मैथमेटिक्स ज्यादा समझाने के लिए है, लिखाना मतलब अब बायोलॉजी टाइप में नोट सचित्र वर्णन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ कि इनमें से कोई रेलिवेंट लग रहा है तो आप लिखिए, नहीं लग रहा है तो छोड़ सकते हैं आप। समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट, वरना थ्योरी तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी ना, हर जगह मिल जाएगी, हम ही दे देंगे आपको। जितना थ्योरी बोलेंगे उतना थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है, जितना सवाल बोलेंगे उतना मिल जाएगा। समझ में आई थोड़ी बहुत चीजें। चलिए तो मैं अब आगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे आऊंगा। अभी कुछ है करना तो बस मैंने अभी दो ही चीज पढ़ाई आपको, क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंट करने के जो फंडामेंटल तरीके हैं, जो बेसिक तरीके हैं कि भाई ये नंबर जनरेट करना था, अब ये नंबर जनरेट करना मुझे छोटे छोटे सब टास्क से बनने थे। अब इसको करने का तरीका, इसको करने का तरीका, जो जो आया सब सारे तरीकों को हमने जोड़ दिया। ये पांचों इवेंट एक दूसरे का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब 1 डिजिट का नंबर अगर मैं बनाया हूं तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा। अगर 1 डिजिट का नंबर है तो वो 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर नहीं है वो। अगर 5 डिजिट का नंबर हमने बनाया है तो वो ना 4 डिजिट का होगा, नहीं, समझ में आया। अगर सेट मेरा ये 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये सेट मेरा 3 डिजिट का है, इसके अंदर 3 डिजिट के नंबर रख रहा हूँ, एक सेट है मेरा 4 डिजिट का, एक सेट है मेरा 5 डिजिट का नंबर, कोई भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर सकता है। इसके अंदर 1 डिजिट के नंबर है तो वही जाएंगे, इसमें 2 डिजिट के नंबर जा रहे हैं, इसमें 3 डिजिट के नंबर जा रहे हैं, इसके अंदर 4 डिजिट के नंबर जा रहे हैं, इसके अंदर 5 डिजिट के नंबर जा रहे हैं। ये पांचों क्या हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 5 डिजिट का नंबर कभी भी मेरा 4 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता, समझ में आई चीजें। तो ये पांचों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, ठीक है। और इन्हीं से प्रोबेबिलिटी की या चीजें आगे निकलती हैं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग जोड़ते हैं चीजों को। तो आपको पता करना पड़ता है कि कौन कौन सा इवेंट कैसा है, इसलिए मैं एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आपको लिखाया जाएगा बाय डेफिनेशन, कहाँ, प्रोबेबिलिटी में। यहाँ बस खाली समझाना था कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता क्या है। अंग्रेजी का एक वर्ड है, हम लोग आपस में इंग्लिश में भी यूज करते हैं कि भाई ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे बारिश होगी या नहीं, आज बारिश नहीं होगी, राइट। दोनों एक साथ थोड़ी कर सकता है, बारिश हो भी रही है, बारिश नहीं भी हो रही है, नहीं होगी ना, राइट। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, राइट। क्लियर हुआ। कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं इसको अपने डे टू डे लाइफ में। एक का हो जाना दूसरे के ना होने की गारंटी करे। बारिश हो गया इसका मतलब बारिश नहीं हुआ होगा, ऐसी कोई चीजें बची ही नहीं है। पांचों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आया आपको। तो सम रूल कहाँ लगाना है, जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सम रूल सबको करने के जो जो तरीके हैं सबको जोड़ दीजिए। सम रूल समझ में आ गया,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट रूल तो मेन है ना, प्रोडक्ट रूल तो मेन है, ये तो हर सवाल में ही लगना है। प्रोडक्ट रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है आपको कि ये नंबर ना निकल पाए, वो तो मैंने जानबूझ करके दे दिया ना, कि क्योंकि मुझे जोड़ना भी पड़ा, जोड़ना भी हम चाहते थे कि आपको जोड़ना भी अभी ही जाए। मेन क्या है, प्रोडक्ट रूल, राइट, कि इस 5 डिजिट से मुझे अगर 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, यानी 5 डब्बा भरूंगा। पहले डब्बे को भरने का 5 तरीका, दूसरे डब्बे को भरने का 4 तरीका, तीसरे को 3, चौथे को 2 और पांचवें को 1 तरीका। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 तरीके। वो 120 नंबर्स क्या हैं अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, 120 नंबर्स क्या हैं दिखा देंगे आपको, रुकिए ना, 120 नंबर्स दिखाएंगे आप। फिलहाल यहाँ तक ठीक है। सम रूल और प्रोडक्ट रूल बार बार यूज होगा, अगर जरूरत पड़ी तो आप फिर वो आपको खुद ही क्वेश्चन से ही पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ ये दोनों चीजें लग रही है, ठीक है। एडवांस के बहुत सारे सवाल हमको याद आ रहे हैं, मन बहुत खुजली रहता है हमको कि एडवांस का सवाल लगा दे लगा दे लगा, लेकिन चलिए, वो यही तो है, नर्व नहीं कंट्रोल करेंगे तो कैसे होगा। मिटाऊं अब, या कुछ लिखना है तो आप लिखिए, या कुछ और कुछ बोलना है तो बोलिए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप चालू करेंगे, ये पढ़ नहीं आऊंगा मैं पीछे, फैन की आवाज आती है क्या इसमें, मतलब इधर नहीं जाना है मुझे, आउट ऑफ बाउंड है। पीछे इसलिए जाता हूँ कि मतलब थोड़ा इंटरेक्शन होता है तो डर कम होता है ना, आपका भी और हमारा भी। आप कुछ पूछेंगे नहीं, कैसे चलेगा, कब पूछेंगे नहीं, और जल्दी कर लीजिए। एफटीसी बोलते हैं इसको, एफटीसी, एफटीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस याद आ गया दिमाग में क्या कहें तो। दो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बहुत सारे एडवांस में सवाल पूछे हैं, तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में नाचता रहता है। फंडामेंट इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, एफ पी सी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। इसमें दो चीजें लिखनी है, क्या, प्रोडक्ट रूल और सम रूल, ठीक है। हर सवाल में 90% सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही दो चीजें इन्वॉल्व कर रही है बस, सम रूल और प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वहां लगाना है जहां सब टास्क का होना जरूरी है इस टास्क के होने के लिए। इसी को वर्ड्स लिख दूं, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी अगर मैं वर्ड्स देना चालू किया तो। नहीं, इस टास्क बना है 5 सब टास्क के, ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब ये पांचों टास्क कंप्लीट हों। अब इस पांचों टास्क के जो होने के तरीके हैं सबका प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल कहलाता है। कैसा लग रहा है, और आप एग्री मत दीजिए। अब ये सब सारा सवाल मत खींचा कीजिए, क्योंकि आप जब लिखते हैं ना तो ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं, ठीक है, बहुत सारा काम आपका आसान होना चालू हो जाता है। आप जितना शॉर्टकट पे जा रहे हैं उतना, भाई एग्जाम में जब बैठोगे ना तो ब्रेन देगा नहीं, फेच करना इंपॉर्टेंट है। जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना वो ब्रेन से फेच करना है। कैसे फेच करेंगे, इतना ज्यादा हो सकता है फैन भी ना हो जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे होंगे, हो सकता है फैन ना हो, तो बहुत कुछ होता है। गर्मी अलग लग रही है, 5 मिनट लेट को अलग पहुंचे हैं, सवाल भी सब करना है, फेच नहीं कर पाएंगे आप। तो सही तरीके से डालिए ताकि वो फेच करना आपके लिए आसान हो। तो शॉर्टकट में जितना जाएंगे तो नहीं होगा ना। हो गया, जल्दी कर लीजिए। यार डायग्राम वगैरह मत बना यार, यहाँ डायग्राम घर पे बनाए, उतना ही लिखा कीजिए जिसके आगे पीछे आप खुद ही लिख सकते हैं, उतनी ही चीजें लिखा कीजिए, नहीं। हाँ? आइए, क्वेश्चन है, यही इसी दोनों को थोड़ा और इलेबोरेट कर देगा चीजों को। और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है, बस मैं बोल देता हूँ और आप
एक कॉलेज है जो 6 कोर्स दे रहा है मॉर्निंग में, ठीक है, और 4 कोर्स दे रहा है इवनिंग में, चलेगा? ठीक है, 6 कोर्स एक कॉलेज में, 6 कोर्स मॉर्निंग में चलता है, 4 कोर्स इवनिंग में चलता है। पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस विद द स्टूडेंट इफ ही वांट्स टू स्टडी वन कोर्स इन द मॉर्निंग एंड वन इन द इवनिंग इज। एक स्टूडेंट के पास कितना चॉइस है कि अगर वो एक कोर्स मॉर्निंग में पढ़ना चाहता है और एक कोर्स इवनिंग में पढ़ना चाहता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कॉलेज जो है वो छः कोर्स मॉर्निंग में दे रही है, 4 कोर्स ऑफर करती है इवनिंग में। अगर मुझे उस कॉलेज में जाकर के पढ़ना है और मेरा कंडीशन ये है कि एक कोर्स में मॉर्निंग में पढ़ना है और एक कोर्स मुझे इवनिंग में पढ़ना है, तो मैं कुल कितने तरीके से मैं अपना चॉइस मेक कर सकता हूँ? मैं कितने तरीके से, टोटल में कितने तरीके का चॉइस मेरे पास है? क्लियर हुआ कि एक कोर्स मुझे मॉर्निंग में पढ़ना और एक कोर्स मुझे इवनिंग का लेना है, तो मेरे पास कितने चॉइसेस है? ठीक है, फिर वही मॉर्निंग वाला ये है और इवनिंग वाला ये है, चलेगा? मॉर्निंग वाले में मेरे पास कितने चॉइस है? देखिए 6 कोर्स अलग अलग है, 6 कोर्स में कुछ भी ले सकता हूँ मॉर्निंग वाले बैच में, तो 6 तरीके से। और इवनिंग में 4 कोर्सेज है, तो कोई एक लेना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 4, राइट? 4, राइट? अच्छा, अब वो चॉइस करना है मुझे, बताइए। चॉइस है, अब मेरे पास कितने चॉइस है? ये चॉइस जो हमको एक्सरसाइज करना है, ये जो टास्क करना है मेरा, ये 2 सब टास्क से बना है। एक सब टास्क है मेरा मॉर्निंग में हो, एक सब टास्क है मेरा इवनिंग वाला कोर्स हो, राइट? और मेरा जो काम हो तभी होगा जब ये दोनों सब टास्क कंप्लीट होंगे, राइट? तो एक सब टास्क हो रहा है मेरा 6 तरीके से, दूसरा सब टास्क कंप्लीट हो रहा है मेरा 4 तरीके से, और ये दोनों होना जरूरी है मेरे बड़े टास्क को होने के लिए, राइट? हमको दिल्ली जाना है और हमको पढ़ना है, क्या दिक्कत है? कितना ऑप्शन होगा मेरे पास? 24। टोटल कितने हैं? 24 ऑप्शन है, समझ में आया? जैसे मॉर्निंग में कोर्स 1 ले लिया और इवनिंग का कोर्स 1 ले लिया, चलेगा? मॉर्निंग का 1, इवनिंग का कोर्स 2 ले लिया। मॉर्निंग का कोर्स 1, समझ में आ रहा है? इवनिंग का कोर्स 3, मॉर्निंग का 1 और इवनिंग का चौथा कोर्स ले लिया, चलेगा ये चीज? ये केवल मॉर्निंग का एक लेने से, मॉर्निंग का एक कोर्स जो मैंने उठाया है उसके लिए मेरे पास 4 चॉइसेस हैं इवनिंग के लिए, समझ में आई आपको चीजें? ठीक है, अगर मैं मॉर्निंग का दूसरा कोर्स उठाता हूं तो मैं इवनिंग का पहला कोर्स, मॉर्निंग का दूसरा, इवनिंग का दूसरा, मॉर्निंग का दूसरा, इवनिंग का तीसरा, मॉर्निंग का दूसरा, इवनिंग का चौथा। ये समझ में आया? अगर मॉर्निंग का मैं दूसरा कोर्स उठाता हूँ, 1 2 3 करके कोर्सेज हैं, ठीक है? ये मॉर्निंग में जो है 1 2 3 4 5 6, अरे होगा मैथ्स बायो जो भी होगा, मैं 1 2 3 से नाम दे रहा हूँ। मॉर्निंग के ये कोर्सेज हैं और इवनिंग के 1 2 3 और 4 है, चलेगा? तो इधर से ई ले लेता हूँ और इधर से एम ले लेता हूँ। M1 मतलब मॉर्निंग का पहला कोर्स। तो मॉर्निंग के पहले कोर्स के लिए मेरे पास टोटल कितने तरीके हैं? 4। मॉर्निंग के दूसरा कोर्स अगर मैंने एक उठाया है, मॉर्निंग का एक कोर्स उठाया मैंने दूसरा, उसके लिए मेरे पास इवनिंग का 4 ऑप्शन है, ठीक है? फिर उसी तरह से ये M3 उठाएंगे तो मेरे पास ऐसा 4 ऑप्शन आएगा, राइट? सिमिलरली M4 4 ऑप्शन जनरेट करेगा। M5 मॉर्निंग का 5वां, मॉर्निंग का 5वां उठाया, ये कोर्स मैं मॉर्निंग का उठा रहा हूँ तो इवनिंग का ये उठा सकता हूँ एक चॉइस। मॉर्निंग का ये उठाया तो इवनिंग का ये उठाया, मॉर्निंग का अगर ये उठाया तो इवनिंग का ये उठाया, मॉर्निंग में ये उठाया तो इवनिंग में मैं ये लिया। तो मॉर्निंग का 5 अगर उठा रहा हूँ, 5वां उठा रहा हूँ, तो मेरे पास इवनिंग के 4 ऑप्शन है। और ये सब अलग अलग है ना चीजें एक दूसरे के साथ, ऐसा थोड़ी है कि मेरा चॉइस तो बन ही रहा है। और छठा कोर्स उठाया तो फिर मेरे पास इवनिंग का 4 है, तो 6 इंटू 4, समझ में आया? 24 प्रोडक्ट रूल क्लियर है? ठीक है, इसी में अगला है, अभी कुछ लिखना नहीं है। A college offers 6 courses in the morning and 4 in the evening. The number of ways a student can select exactly one course either in the morning or in the evening. चलेगा? मैं दिल्ली गया, 6 कोर्स, 4 कोर्स मॉर्निंग और इवनिंग में मिल रहा है, मुझे एक ही कोर्स पढ़ना है। मुझे क्या करना है? एक ही कोर्स पढ़ना है, ठीक है? मेरे पास कितने चॉइस हैं? 10। को एक ही कोर्स पढ़ना है, कितने चॉइस है मेरे पास? 6 ऑप्शन मेरा मॉर्निंग का है, शाम का है 4। मैं 10 तरीके से अपने चॉइसेस को एक्सरसाइज कर सकता हूँ, राइट? M1 लिया या M2 लिया या M3 लिया या M4 या M5 या M6 या E1 या E2 या E3 या E4, 10 चॉइसेस हैं मेरे पास। ये 10 चॉइस कैसे बना? 6 + 4 से, समझ में आया? और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बताइए जरा सा। देखिए, अगर मैं मॉर्निंग का कोर्स ले लिया तो मैं इवनिंग का कोर्स नहीं ले सकता हूँ, अगर इवनिंग का ले लिया तो मैं मॉर्निंग का नहीं ले सकता हूँ। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? हाँ, ऐड क्यों हुआ है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको ऐड करना है, ठीक है?
यहाँ इन दोनों का होना जरूरी था मेरे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्लियर, थोड़ा सा समझ में आई? बढ़ू आगे, परमुटेशन पे आ रहा हूँ। 3 5, घड़ी भी इतना तेज कहाँ भागता है यार? उससे क्या होगा, हर समय हम अपने ग्रेव के बहुत नजदीक जा रहे हैं, राइट? जब आए थे और जब अभी जाएंगे, मतलब आई एम 1 hour मोर क्लोजर टू माई ग्रेव, राइट? जो भी है, हो सकता है 100 साल में मरे। ऐसे क्या देख रहे हो? मिटा रहा हूँ, हाँ? मिटा दूं अब? चलिए, एनपीआर और एनसीआर अगर देख लेंगे ना हम, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब मेरा काम, हमको लगेगा कि हाँ हमने आगे कुछ कंट्रीब्यूट किया है, वरना बड़ा अंदर से खराब फीलिंग रहेगी। कितने बजे तक मुझे बोले थे? 3:15, राइट? 3:30, अरे बहुत है। आइए। तो ये ज़्यादा फंडामेंटल है, लेकिन पहले फॉर्मूला हम परमुटेशन का जनरेट करते हैं और फिर इसके बेसिस पे हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। हम 99% केस में केवल ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमको जरूरत पड़ती है तो हम ये लगा देते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं दोनों। परमुटेशन क्या है? हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ arranging आर थिंग्स। ये लिखाने से पहले मैं इधर उसका करा दूं, ताकि और ये चीजें वर्ड्स के साथ यार थोड़ा सा होता है, पहले दिमाग में चला जाता है ना, तो फिर यही वर्ड्स आपको सेंस बनाने लगेंगे रदर की। ठीक है, चलिए कोशिश करता हूँ। एनपीआर, इसी चीज को एनपीआर को मैं यहाँ पे वर्ड दे रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। एन जो है, एन कीवर्ड है हमारा डिस्टिंक्ट। ठीक है, आगे जब धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी तो डिस्टिंक्ट की जगह आ जाएगा आइडेंटिकल। ठीक है, तो आइडेंटिकल जब आएगा तो देखेंगे आइडेंटिकल का बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारे और सवाल निकालने में, तो आइडेंटिकल वाला अलग से देखेंगे। डिस्टिंक्ट थिंग्स, फिलहाल आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। एन, ये जो एन है सब अलग अलग है, चलेगा? जैसे A1 है, A2 से अलग है, A3 अलग है, डॉट 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 डॉट, AN-1 और AN, ये कितने हैं? एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, कुछ भी है। 4 बच्चे अलग हो सकते हैं इस क्लास का, ये एन बच्चा जो भी है यहाँ पे, सारे के सारे बच्चे अलग हैं, राइट? सब बच्चे अलग है। ठीक है, इनमें से मुझे इनमें से मुझे आर आर चीजें लेनी है। ठीक है, आर थिंग्स उठानी है इसमें से। इन एन डिस्टिंक्ट थिंग्स में आर थिंग्स उठानी है। ध्यान क्या रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? परमुटेशन। क्या ध्यान रखना है? ऑर्डर। क्या ध्यान रखना है? अरेंजिंग। देख रहे हैं ये क्रम? ठीक है, एनपीआर, पी लग रहा है, राइट? देख रहे हैं, एनपीआर की बात की जा रही है, यहाँ पी लग रहा है। पी मतलब परमुटेशन, परमुटेशन मतलब क्रम, क्रम, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंट थिंग्स से मुझे आर थिंग्स केवल सेलेक्ट नहीं करना है, वो आएगा एनसीआर में, आगे देखेंगे क्या है। एन एन डिस्टिंक्ट थिंग्स में से आर थिंग्स मुझे केवल कलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या करना है, कलेक्ट करने के साथ साथ अरेंज भी करना है। तो पी और सी समझ में आ गया, एनसीआर और एनपीआर, राइट? एनपीआर का फॉर्मूला पहले देख रहे हैं हम लोग, चलेगा यहाँ तक? ठीक है, चलिए यहाँ पे जो करेंगे ना, वही बेसिकली अभी तक हम लोग कर रहे थे। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 डिफरेंट थिंग्स हैं। इनमें से मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ठीक है, बनाइए 3 डिजिट के नंबर 5 में से। इसको भरने का तरीका 5, इसको 4, इसको 3, कितना हो गया? 5 या 12, 60। ठीक है, ये 60 तो हमने देख ही रखा है, राइट? मिटा दिए क्या? ये 60 हमने देखा है, राइट? अभी 10 तरीके और 10 10, हर गया था 6 तरीके से। यही एनपीआर में कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यही एनपीआर में करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 ये डिफरेंट थिंग्स हैं, यहाँ पे जो आपको एन डिफरेंट थिंग्स बोला जा रहा है, मैंने वो एन के जगह 5 ले लिया, चलेगा? इस एन डिफरेंट थिंग्स के जगह, एन के जगह 5 ले लिया, 5 डिफरेंट थिंग्स आ गए मेरे पास। अब इनमें से आर चीजें जो अरेंज करनी थी, आर चीजें अरेंज करनी थी, यहाँ पे आर की जगह क्या कर दिया, आर इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 5, चलेगा? 5 डिफरेंट थिंग्स से मुझे आर चीजें क्या करनी है, अरेंज करनी है। 5 में से 3 चीजें अरेंज करनी है, एन में से मुझे आर चीजें अरेंज करनी है, चलेगा? तो 5 में से 3 चीजें जब आप अरेंज कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, 3 चीजें अरेंज करनी है,
तो 3 ऑर्डर जाना है, 3 ऑर्डर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले को अगर मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ तो चौथे के लिए, इसके लिए मेरे पास 4 तरीके होंगे, इसके लिए मेरे पास 3 तरीके होंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसको देखिए ये 60 कैसे आया होगा, ये 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है और 2 गुने 1 नीचे है। कोई दिक्कत है आपको इस बात से? 60 ही देगा, देगा ना? क्लियर है यहाँ तक? ये 2 इंटू 1, यहाँ 2 इंटू 1 कर सकते हैं ना हम लोग ये चीज। ऊपर में क्या है देखिए, फैक्टोरियल 5, और नीचे में क्या है, फैक्टोरियल 2। चलेगा? दिस इज नथिंग बट 6, राइट? ठीक है, दिस इज नथिंग बट 5 P3, राइट? आउट ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स हमने 3 थिंग्स को अरेंज किया है। चलेगा ये चीज, राइट? इसका फॉर्मूला क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। देखिए ये कैसे चल जा रहा है, विच इज सेम एज फैक्टोरियल 5 बटा ये 2 कहाँ से आया होगा, 5 माइनस 3 से। समझ में आया ये चीज? तो एनपीआर का जो फॉर्मूला जनरेट हम लोग अभी करेंगे वो क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। पहले एक दिखाया आपको, समझाया, ये दिखाना है, ठीक है? अब उसको डेराइव करते हैं कि एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर आएगा। यही एक्चुअली यहाँ पे भी आया है, नहीं आया है? देखिए, ठीक है, 5 में से 3 चीजें अरेंज करी, 5 गुना 4 गुना 3, 5 गुना 4 गुना 3 इट्स सेम एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, राइट? सो दिस इज फैक्टोरियल 5, दिस इज फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ 5 एंड 3। समझ में आया? तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर हुई ये चीजें? 60 है ये, ठीक है? तो 5p3 फॉर्मूले से जनरेट करेंगे तब भी मेरा 60 आएगा। ये काम करने से हम लोग फिर बार बार बच जाएंगे, क्योंकि बड़े सवाल में ये सब छोटे छोटे टूल्स है, हर जगह ये थोड़ी लगाते रहेंगे यार। इसको समझना चाहिए आपको, ये समझिए, और बड़े बड़े सवाल में डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब एनपीआर में आऊं, जो वहां किया है वही अब यहाँ पे 5 डिफरेंट थिंग्स के जगह यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स बोल रहा हूँ। वहां पे r थिंग्स अरेंज, 3 थिंग्स अरेंज करनी थी, यहाँ पे r थिंग्स अरेंज करनी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। इन एन डिफरेंट थिंग से मुझे या एन डिफरेंट थिंग से आर चीजें चूज करना है। करिए, इसका मतलब आपको ये आर बक्सा भरना है। देखिए यही मतलब है, ये है मेरा पहला, मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान दीजिए, ये पहला बक्सा है, ये सेकंड बॉक्स है, फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड बॉक्स है, ये आरथ बॉक्स है, ठीक है? इसके पहले वाला आर माइनस 1th बॉक्स होगा। ठीक है, चलिए इन सबको भरते हैं। इन एन डिफरेंट थिंग्स में से कोई भी मैं यहाँ जा सकता है। कितने तरीके से जाएगा ये? एन तरीके से भर सकते हैं। दूसरा एन माइनस 1, एन माइनस 2, ये तो नहीं, ये तो बाद में बताएंगे। इस पे आइए, यहाँ पे क्या लिखो, सोचिए 1 मिनट। पैटर्न देखिएगा, आप लोग खुद ही गेस करेंगे। पैटर्न बताइए, मन में सोचिए, कोई दिक्कत, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है। 1 साल बाद आपको अच्छा करना है, आज नहीं। अपने अपने इंडिपेंडेंटली सोचिए। इस पहले बक्से को एन तरीके से, इसको एन माइनस 1, इसको एन माइनस 2, तो आरवें बक्से को कितने तरीके से मैं भर सकता हूँ? एन एन माइनस, यू मीन दिस, राइट? यही ना? अच्छा, ये सब कुछ सब लोग सोचते तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये पहला बक्सा है, राइट? यहाँ n माइनस 0 है, n माइनस 0 लिख सकता हूँ, राइट? n को n माइनस 0 लिखा, तो पहला बक्सा भराया n माइनस 0 से, दूसरा बक्सा भराया है n माइनस, दूसरा बक्सा के लिए 1 घटा है, पहले बक्से के लिए उससे 1 1 कम, तीसरे बक्से में देखिए क्या किया आपने, 2 घटा है, राइट? तो तीसरे बक्से में 2 घटा है, दूसरे बक्से में 1 घटा है, पहले बक्से में 0 घटा है, तो आर में बक्से में r माइनस 1 घटेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? यही पैटर्न में चाहता था रिकॉग्नाइज कीजिए। क्लियर हुआ? सबको समझ में आई ये बात? पहले बक्से को भरने का तरीका n, यानी कि n माइनस 0, यानी कि पहला बक्सा माइनस 0 हुआ, दूसरा बक्सा में माइनस 1 हुआ, तीसरे बक्से में माइनस हुआ है 2, तो आर में बक्से में कितना घटेगा? r माइनस 1। एक वो जो बक्सा है उसको भरने का तरीका जो मेरा निकल रहा है वो बक्से का नंबर से 1 कम होगा। भाई किसी का हार्ट वार्ट कमजोर होगा तो, हाँ क्या बोल रहा था कि ये बक्सा पहला है, इसको भरने का तरीका था n माइनस 0। पैटर्न सबको समझ में आ गया पैटर्न? दूसरे बक्से को n माइनस 1, तीसरा में n माइनस 2, तो आर में n माइनस r माइनस 1। ठीक है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़िए, वो लिखने का एक तरीका है, r माइनस 1 लिख दिया, एक घटा देंगे क्या हो जाएगा?
समझ में आया इसको भरने का तरीका, n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 2 होल ब्रैकेट r माइनस 2, ठीक है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, npr जो लिखना था, npr मतलब n डिफरेंट थिंग्स से मुझे r थिंग्स अरेंज करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अरेंज, ठीक है, क्योंकि p है, ठीक है, p है इसलिए r थिंग्स अरेंज करनी है, ठीक है। npr क्या आ जाएगा आपका, बताइए, सारे बक्से को भरने का तरीका, अभी प्रोडक्ट टूल किए थे, बड़ा टास्क तभी होगा ना, अरे इनमें से जैसे इस 5 में से 3 चीजें चूज करने थे, उसी में से n डिफरेंट थिंग्स में से 8 चीजें चूज करनी है, तो सबका प्रोडक्ट ले लिया, अभी किए थे ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 60, सबका प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 n माइनस, बोलिए सर, r माइनस 1, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। आइए होल डिवाइडेड बाय, इसको लेके जाओ, एक घटा एक घटा, एक एक घटते घटते यहाँ से आया, ठीक है, ये एक्चुअली हटा दूं चलेगा, n माइनस बोलो, n माइनस r प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक है प्रोडक्ट इसका, एक घट रहा है, इसका अगला बताइए, एक घटा करके घटाई बताइए कितना आएगा, एक घट n माइनस आर, राइट, n माइनस आर, तो n माइनस आर मैं ऊपर लिख करके फैक्टोरियल लगा दूं, तो n माइनस आर फैक्टोरियल नीचे लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कट जाएंगे ये दोनों, राइट, यहीं तक बचेगा, ये समझ में आ गया होगा, राइट, यहाँ इन सब का प्रोडक्ट ले दिया था, दिस दिस इंटू दिस इंटू 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 दिस n माइनस आर माइनस 1, ठीक है ना, दिस इज सेम एज दिस, ये हमने जानबूझ करके किया कि चीजें फॉर्मूला थोड़ा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, मुश्किल है, राइट, वो याद रखना मुश्किल है, तो क्या किया, n माइनस आर कर दिया। अब बताइए जरा सा क्या होगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या हुआ, n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब n माइनस आर, मान लीजिए ये 100 है, ये 100 है, क्या है फैक्टोरियल 100 बाय फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये 101 है, ये 102 103 104 करते करते ये 1000 तक चले जाएंगे, दैट मीन्स ये ऊपर वाला जो है 1 से n तक का प्रोडक्ट है, देखिए इसलिए ये कराया था आपको, क्या था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट, तो यहाँ पे क्या किया हमने, फैक्टोरियल 2 से और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था, कर सकते हैं ना वो चीज, राइट, वही है n माइनस आर, इससे एक कम और वो फैक्टोरियल ले लिया, उतना ही नीचे भी रख दिया, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, सब चीज सारे लोग ये एनालाइज कर लीजिए, ये 1 से लेके n तक के प्रोडक्ट हैं, समझ में आया चीजें, ठीक है, जैसे मैं फैक्टोरियल 20 लिखना है तो 20 इंटू 90 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17 नहीं लिख सकता भाई, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूँ ना ऐसे, 1 से 17 तक का प्रोडक्ट इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20 इज फैक्टोरियल 2, समझ में आया नई चीज, वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख सकता हूँ नई चीज, ये है 20, ये 19, ये 18, ये मान लीजिए ये है 13, ये 13 तक आया, ये है फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12, अब फैक्टोरियल 12 मतलब ये 1 से 12 तक का प्रोडक्ट, 13 14 लेकर के वो 20 तक है, लिख दो ऊपर फैक्टोरियल एन, इज फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया, 10 में से अगर मुझे 10 डिजिट से कौन, चलिए वो सवाल आगे करेंगे, क्योंकि 10 डिजिट करने के लिए मुझे जीरो यूज करना पड़ेगा, और जीरो शुरुआत में कर देंगे तो वो गड़बड़ करेगा ना, जीरो शुरुआत से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, चलिए वो सवाल को आगे करेंगे, फिलहाल कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। क्लास थोड़ी फॉर्मल होगी, मेरी क्लास इतनी फॉर्मल होती नहीं, थोड़ा लाइट होता है, लेकिन पहला क्लास का अलग ही बात रहता है ना, कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे तो आप ही लोग गाली दो। ये अलग है, ऑर्डर, इसमें कितना ही लिखना है, आर बक्सा बस, आर बॉक्स लिखिए, खत्म है, बॉक्स बनाइए आर बॉक्स और सबके नीचे लिख दीजिए एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट 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 एन माइनस आर माइनस 1, सबका प्रोडक्ट, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऐसे ही है कि 5 में से 5 डिफरेंट थिंग्स है मेरे पास,
अभी वही जो कराया था उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट। इसमें से 5 डिजिट के वही नंबर है, 1 2 3 4 5। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर बनाना मतलब 5 डिजिट को भरना है, 1 2 3, ये 5 बक्सा, 5 4 3 2 और ये 1, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ये जरूर लिखिए आप कि 5 डिफरेंट थिंग्स को आपस में रीअरेंज करने का, इनको आपस में, अंग्रेजी में लिखूं, अंग्रेजी मेरी अच्छी ऐसा नहीं, लेकिन आपस में रीअरेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज करना है, आपस में रीअरेंज करने का टोटल तरीका वेज, ठीक है, इस फैक्टोरियल 5। 5 डिफरेंट थिंग्स को आपस में रीअरेंज करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 5। ये दिमाग में होल्ड करके रखिए। जैसे 1 2 3 को आपस में रीअरेंज कर रहा हूँ, देखिए 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1 है ये। इनको आपस में रीअरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 3, विच इज नथिंग बट 3 × 2। 1 तक मत जाया कीजिए, 1 कहने के लिए, ठीक है। 3 × 2 इज 6। 6 दिखा तरीका आपको। इन्हीं को आपस में मैं घुमा सकता हूँ, कितने तरीके से घुमा सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 से। दैट मीन 6 लिखना ना पड़े मुझे बार बार, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार लिखना ना पड़े, ये बार बार यूज करेंगे हम, चलेगा। 3 चीजों को आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए 4 ही लगा देता हूँ, 4 4 अगर यहाँ पे है, सब पे 4 लगा दीजिए पहले, क्या आ जाएगा आपके पास, सब ये 1 2 3 सबके पहले 4 लगा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 लगा दीजिए सबके पहले। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 4 है, इनको आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, विच इज नथिंग बट 4 × 3 × 2 × 4 के 12 24, राइट, ये 24 है ना। कहाँ से आ रहे हैं देखिए जरा सा, कहाँ से आ रहे हैं, 4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 3 2 3 1, हाँ 4 3 2 1 4 3 1 2, ये है। ये 4 से बने ना 6। सिमिलरली मैं 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, 1 से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, बोलो भाई, 2 3 4 2 4 3, नहीं, हाँ 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2, सब में 1 1 लगा दीजिए। ये 4 डिजिट के नंबर नहीं है, ये भी 6 हुए, ये भी 6 हुए। सिमिलरली 2 से स्टार्ट करूंगा तो 6, 3 से स्टार्ट करूंगा तो 6, 24 तरीके होंगे। 24 तरीके दिख गए आपको। मतलब यहाँ पे आपने एक रखा है आगे, तो उसके लिए आगे कितने तरीके बन रहे हैं, पॉइंट ये समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्या लगाया, अगर मैं 1 और 2 बोला होता, इनको आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, राइट, या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा। इसके बेसिस से मैंने लिया आपका 3, तो 3 जब 1 2 3 था, तब इनको आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3 6। कैसे ला रहा हूं मैं, 1 से मैंने 2 3 और 3 2, पहले 1 फिक्स रख करके मैंने 2 को आपस में एग्जॉस्ट किया, फिर 2 लेके आया तो 3 1 1 3, 3 1 2 और 3 2 1, ये देखिए दिख रहा है आपको। तो 1 फिक्स किया तो 2 3 को आपस में रीअरेंज किया तो 2 तरीका, ठीक। 2 रखा, इन दोनों को आपस में रीअरेंज किया तो फैक्टोरियल 2, समझ में आ रहा है आपको। 3 फिक्स कर दिया तो इन दोनों को आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये टोटल 6 तरीके आए हैं, राइट, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। तो कर क्या रहे हैं आप, एक को वहीं पे फिक्स कर रहे हैं, इधर से एग्जॉस्ट करते चल रहे हैं। क्लियर, 1 2 और 2 1 खत्म। 1 2 से 2 डिजिट का नंबर बनाना, 12 बनेगा या 21 बनेगा, आपस में रीअरेंज फैक्टोरियल 2, ठीक है। 3 में क्या हुआ था, एक को फिक्स रखिए, इनको रोटेट करते चलिए। 1 फिक्स रखा, 2 3 और 3 2, 2 रखा, 1 3 और 3 1, समझ में आया। 3 रखा तो 1 2 और 3 रखा तो 2 1, सब मैंने एडजस्ट किया। अब मेरे से क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम होते रहेंगे, वरना यही अगर 20 25 में चला जाएगा तो आप एक ही चीज को रिपीट कर देंगे, वो रिपीट करने से आप बचिए। इसलिए मैं ये सब चीजें लिख रहा हूँ ताकि आप खुद भी रिपीट करने से बचिए चीजों को, समझ में आया क्या। मैं तब तक यूज करता हूँ जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है। उसी तरह से 4, ये देखिए यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर 24 नंबर बनेगा, राइट। 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, देखिए इस 3 को जो मैंने आपस में रीअरेंज किया था ना, 6 तरीके आए थे ना आपस में रीअरेंज करने का। तो यहाँ पे 4 4 बैठा देंगे तो इस तीनों को क्या आपस में रीअरेंज कर सकता हूँ 6 तरीके से, फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे एक उठा करके रख रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट, फैक्टोरियल 3। फिर दूसरा रखा तो फिर उसके लिए फैक्टोरियल 3, राइट।
फिर फैक्टोरियल 3 मतलब 4 इधर है और फैक्टोरियल 3 इधर आ रहा है। 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इज 20, देख रहे हैं 4 इंटू दिस इज फैक्टोरियल 3 24। उसी तरह से ये आखिरी आ गया आपका क्या 5, कितना आया टोटल फैक्टोरियल 5 120। ये कैसे जनरेट हो रहे होंगे 5 इधर फिक्स कर दीजिए, ठीक है 5 इधर फिक्स कर दीजिए। ये जो 4 नंबर थे इनको आपस में रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं 24 फैक्टोरियल 4 राइट। अभी लिखा ना ये चीज, अभी ये 24 नंबर लिख रहा हूँ ना यहाँ पे 24 नंबर पक्का। सबके पहले 5 5 लगा दीजिए, सबके पहले 5 5 लगा देंगे तो 24 नंबर हो जाएगा ना स्टार्टिंग विथ 5 राइट। इसमें से 5 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के 5 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे 24। 5 डिजिट के 4 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे 24। 4 रख दीजिए यहाँ, इन सबको आपस में रीअरेंज कर दीजिए। समझ में आया 1 रख दीजिए, इनको आपस में रीअरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4। तो 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 10,000 से ज्यादा हैं और 20,000 से कम। क्वेश्चन आया, समझ में आया आपको क्या क्वेश्चन आया 1 2 3 4 5 इनको यूज करना है, ठीक है 5 डिजिट के नंबर 5 डिजिट के नंबर नहीं बनाने, कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 10,000 से ज्यादा हो लेकिन 20,000 से कम हो। क्वेश्चन क्लियर। यूज क्या करना है 1 2 3 4 5 कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो 10,000 से ज्यादा हो और 20,000 से कम हो। तो 10,000 से जो स्टार्ट हो और 20,000 से कम हो उसका मतलब है कि यहाँ पे 1 फिक्स है, हाँ या ना। समझ में आया 10,000 से बड़ा और 20,000 से जो छोटा होगा उसका 10,000 का जो प्लेस होगा ना वो हमेशा 1 से फिक्स होगा राइट। तभी वो 10,000 से ज्यादा देगा और 20,000 से कम। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो क्या होगा 20,000 समथिंग, यहाँ पे 3 आ गया तो 30,000 समथिंग, 4 आ गया तो 40,000 समथिंग, 5 आ गया तो 50,000 समथिंग राइट। क्लियर हुआ पक्का। यहाँ पे 1 फिक्स कर दीजिए, इस डब्बे को मैं 1 फिक्स कर दिया 1 बैठा दिया तो एक तरीके से बढ़ा गया ना राइट। समझिए चीजों को क्या बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 का यूज करके मुझे 10,000 से बड़ा और 20,000 से छोटे कितने नंबर्स बनेंगे। तो यहाँ पे 1 आप फिक्स कर दोगे ना तभी तो। इसको फिक्स कर दिया मतलब इसको भरने का तरीका कितना हुआ एक। हाँ भाई यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है चलिए। अब आप क्या करेंगे बाद बाकी इस चारों को आपस में रीअरेंज कर दीजिए फैक्टोरियल 4 24। तो अब समझ में आने लगा कि आप लोग बिना कैलकुलेशन बिना पेन एंड पेपर उठाए हुआ बता सकते हैं राइट। 1 2 3 4 5 5 डिजिट है 10,000 से ज्यादा या मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 20,000 से ज्यादा 30,000 से कम, फिर वही राइट 20,000 से ज्यादा लेकिन 60,000 से कम। इस पांचों डिजिट का यूज करना है क्या है 20,000 से 20,000 से ज्यादा हो बट लेस देन 60,000 हो। कितने नंबर से बनेंगे बताइए जरा सा, कॉमन सेंस लगाइए। देखिए ऐसे नाक पकड़िए और ऐसे नाक पकड़िए, दो सेम चीजें नहीं है, नहीं है ना। तो 20,000 से ज्यादा और 60,000 से कम अगर देखेंगे तो आप इतना काउंट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं इतना काउंट करके घटा लीजिए ना, नहीं देखिए ना 1 2 3 4 5 5 डिजिट के जो नंबर बनेंगे वो सारा नंबर जो क्या होगा 10,000 से ज्यादा और 60,000 से कम होगा राइट, क्योंकि 6 यहाँ पे हमने यूज होने ही नहीं दिया राइट। हर नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा 10,000 से ज्यादा और 60,000 से कम बनेगा ना। नंबर बनाना है 20,000 से ज्यादा लेकिन 60,000 से कम, इसका मतलब जो 10,000 20,000 से कम वाला है उसको घटा दीजिए राइट। तो 24 को 5 बार 120 तो टोटल ऐसे ही बन रहे थे राइट। तो 24 24 24 24 4 बार अगर आपको करके 96 आंसर जो लाना है उससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है 120 माइनस 24 कर लीजिए तो आपका आंसर 96 ही आएगा। समझ में आया क्या हो रहा है 20,000 से बड़े नंबर यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे तब बनेगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे करेंगे ना यहाँ। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ। टोटल जो नंबर बनेगा इससे जो नंबर बन रहा है वो है क्या 10,000 से बड़ा ही तो बन रहा है और ग्रेटर देन और 60,000 से क्या है छोटा, यही तो है राइट। और ये टोटल नंबर्स कितने बन रहे थे फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। मैंने हर नंबर स्टार्ट हो रहा होगा 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो 24, 2 से स्टार्ट होगा तो 24, 3 से स्टार्ट होगा 24, 4 से स्टार्ट होगा 24, 5 से स्टार्ट होगा तो 24। तो 20,000 से 60,000 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो 96 होंगे। तो इसको 24 24 2 से स्टार्ट करो ना 24 नंबर बनेगा, 3 से स्टार्ट करोगे तो 24 बनेगा, 4 से स्टार्ट करोगे तो 24, 5 से स्टार्ट करोगे तो 24, इसी सबको 96 आएगा। तो ये 4 बार जोड़ने से अच्छा क्या है टोटल निकाल दीजिए। टोटल निकला था कितना
120। अब देख लीजिए कि 20,000 से नंबर कितना कम बन रहा है, राइट। टोटल में से 20,000 से कम वाले नंबर अगर आप घटा लेंगे क्या होगा, 20,000 से लेकर के, समझ में आया ये चीज, 96, क्लियर है ये चीज। अब इसी में जीरो वीरो लगा लगा करके भी हम लोग काम आगे कर सकते, लगा देते हैं जीरो इसमें, ठीक है। चलिए, जब यहाँ तक अगर आ गया है तो फिर से कल अगर इसी सवाल को देंगे ना जीरो लगा के तो बहुत मजा नहीं आएगा। आज क्या है, तुरंत खत्म हो जाएगा ये चीज। जीरो लगा दिया, कितने डिजिट्स होंगे हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, 6 डिजिट्स नंबर, 6 डिजिट है मेरे पास, ठीक है। 6 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, इसमें से कुछ लिखना है तो आप बताइए, नहीं लिखना है तो मैं आगे बढ़ाऊं, लिखना नहीं ना वैसा, ठीक है। चलिए, 6 डिजिट यूज करना है 0 से लेके 5 तक। क्या बनाना है, कुछ भी बनाना है, क्या बनाना है बताइए, आप ही बताइए, जो बताएंगे वही बनाएंगे। हाँ जी, क्या खत्म, टाइम हो गया क्या, टाइम है ना अभी, वो आके क्या किया था, हमको रिमाइंड किए थे क्या वो, अच्छा, थैंक यू उनका। 0 1 2 3 4 5 ये 6 डिजिट्स है मेरे पास। इस 6 डिजिट का यूज करके मान लीजिए मेरे पास, रिपीट नहीं करना है, जब रिपीट कराएंगे ना तो हम आपको लिखा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में रहता है वो, ठीक है ना। तो रिपीट क्या है, यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट मुझे नहीं करना है, 6 डिजिट है मेरे पास, ठीक है। मान लीजिए 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, क्या करना है हमको, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए लेके के आया आपको इस सवाल को। बोलिए, अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है और 6 डिजिट है टोटल हमको यूज करने का। बताइए इस डब्बे को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 तरीका। 0 आ गया तो 0 1 2 3 4 ये जो नंबर बनेगा ना वो 4 डिजिट नहीं है, वो 3 डिजिट है, समझ में आ गया, यानी कि पहला स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता है, समझ में आया चीज। तो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता है, 0 मत दीजिए यहाँ पे। 0 नहीं देंगे तो मेरे पास कितना ऑप्शन बताइए, रिपीटेशन नहीं है, रिपीट नहीं करना है, 5 तरीके से भर दिया इसको। अच्छा, इसको भरने का तरीका, 5 कैसे, रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं लगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से कुछ चला गया, चला गया, मान लीजिए 5 चला गया, ठीक है, या 4 चला गया यहाँ, ठीक है। अब इस बक्से को भरने के लिए यहाँ पे 4 नहीं जाएगा, तो 5 जा सकता है, 3 जा सकता है, 2 जा सकता है, 1 सकता है या 0 जा सकता है, राइट। तो 0 1 2 3 4 और ये 5, इसको भरने का तरीका 5 है। जो इसमें चला गया ना, अगर मान लीजिए 4 चला गया ना, ठीक है, तो इसमें 4 नहीं जाएगा, लेकिन 4 नहीं जाएगा तो बचा कितना है आपके पास, 5 तो है। तो ये इसको भरने का तरीका 5 क्यों था, 0 नहीं जा सकता है इसलिए, राइट, 0 नहीं जा सकता इसलिए इसको भरने का तरीका 5। और यहाँ पे अब 0 जा सकता है, राइट, 0 जो यहाँ चला गया ना वो यहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन इस 6 में से जो एक यहाँ चला गया वो यहाँ नहीं जा सकता है, तो 6 में से जो यहाँ चला गया है एक हट गया, बचा 5, वो पांचों में से कोई भी जा सकता है, तो 5। ये बताइए, हाँ ये 4 और ये 3 कितना हो जाएगा, बोलिए, 5 25 300, राइट, 4 3 12 25 60 6 25 300 ऐसे नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, ठीक है, बना करके देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कोई और दूसरा तरीका बताइए इसको करने का, इसका कोई दूसरा तरीका, दूसरा तरीका इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी आपके लिए वो सोचना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भूल जाइए कि 0 है, ठीक है, हो सकता है ना 1 2 3 4 5 और 6 दे दूं आपको, चलेगा ये चीज, हो सकता है। अब इस 6 डिजिट से अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसको भरने का अच्छा है, इसको 5, इसको 3, इसको 2, सॉरी 6 5 4 3 कितना आएगा, 6 पचे 30, 360, राइट। इसमें और ये 300 क्या डिफरेंस रहा है, वहां पे 0 है, 6 डिजिट उधर भी है, 6 डिजिट इधर भी है, इस 6 डिजिट से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 360 बना, वहां पे 300 ही बना, मतलब देखिए, इसी को करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 0 को 0 मत ट्रीट कीजिए, कोई एक डिफरेंट डिजिट इमेजिन कर लीजिए 6 जैसा,
तो ये अगर ये छो डिफरेंट होते, जीरो की जगह 6, अरे इस जीरो की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, राइट। लेकिन यहाँ पे 6 आने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अब वो जा सकता है, राइट। दिस इज सेम एज, फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं आप, 6p बोलो कितना, 6p4 विच इज नथिंग बट फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r विच इज बोलो 6 माइनस 4, समझ में आया फॉर्मूला, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 विच इज नथिंग बट बोलो बोलो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और 2 कट चुका होगा, राइट। तो कितना आया, वही 360 आया। तो यही 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, या तो फॉर्मूला लगाइए या डायरेक्ट डब्बा भरिए, एक ही चीजें हैं, देखिए सेम ही चीजें है ना। हालांकि फॉर्मूला निकालने के लिए भी तो डब्बा ही भरा था, ठीक है। आइए, तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि अगर जीरो मेरा यहाँ आ सकता है, सबको जीरो मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है, क्या आंसर आ जाता, 360, राइट, 360 जीरो से अगर स्टार्ट हो जाता तब भी, ठीक है ना। लेकिन हमको पता है कि 360 मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है, ये इसमें से बहुत सारे नंबर्स हैं जो जीरो से स्टार्ट हो चुके होंगे, राइट। हमको क्या करना है, बिना रेस्ट्रिक्शन के निकालिए 360, अब जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है वो सारे के सारे नंबर्स निकाल करके मैं माइनस कर लेता हूँ, चलेगा। चलिए, तो मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने थे, ठीक है, स्टार्टिंग विथ जीरो, ठीक है, भले वो एक्चुअली 3 डिजिट का ही नंबर होगा, ठीक है। मैं जीरो यहाँ पे फिक्स कर दिया, जीरो यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो मतलब एक तरीके से ये डब्बा फिक्स हो चुका है। इसको भरने का तरीका बोलिए, 5, 5 ना, जीरो तो आ ही चुका है, अब रिमेनिंग 5 में से कुछ भी जाएगा, ये 4, ये 3, कितना हो गया, 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज कितना, 60, राइट। यानी कि इस 6 डिजिट का यूज करूं, जीरो को ले करके भी, जीरो को इंक्लूड करके भी, स्टार्टिंग विद जीरो इवन, ठीक है। तो मेरे पास टोटल आंसर कितने होंगे, 360, राइट। और ये 360 ऐसा, 360 ऐसा आंसर है ना, ठीक है। टोटल ऐसा रहेगा तो 360 नंबर बनेगा ना भाई। अब इसी 6 के जगह मैं अगर जीरो कर दूं तो 360 अब नहीं बनेंगे, उसमें से बहुत सारे 4 डिजिट ऐसे नंबर होंगे जो एक्चुअली 3 डिजिट नंबर होंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होंगे। तो जीरो से जो स्टार्ट हुए हैं वो सारे नंबर्स मैंने काउंट कर लिया, कितने हैं, 60, टोटल बन रहा था 360, तो 360 माइनस 60 इज हाउ मच, 300। 300 मेरा पहले भी आंसर आया है, समझ में आया आपको, जो भी बेहतर लगे करिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से जा रहे हैं, ये कभी कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तरीका होता है, आप सही जा रहे हो, आप दूसरे तरीके से करके देखते तो आपका वही आंसर आता है, तो आपको लगेगा ना कि हम सही जा रहे हैं, राइट। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ तक जीरो की वजह से चीजें चेंज होती है, थोड़ा सा चेंज समझ में आ गया होगा, राइट। चलो, लिखना है, नहीं लिखना है लिख लीजिए। ये 6 थे, इस 6 डिजिट का यूज करना था, क्या है, विदाउट रिपीटेशन, जब चलेगा रिपीटेशन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। रिपीटेशन कर देते हैं, आपको हमेशा लगता है रिपीटेशन कर देते हैं, इसमें कुछ लिखना है, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, तो रिपीटेशन अब अलाउ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। अरे जो जो डब्बा जितने तरीके से भर रहे थे उसको बदल देंगे, प्रोडक्ट रूल ही तो लगना है, राइट। रिपीटेशन अलाउ करते हैं, मिटाएं क्या आप, चलो इसी इसी में देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आइए, ये 6 डिजिट्स हैं, अब खत्म ही हो जाए, थोड़ा और पेशेंस रख ले, इतना 330 ज्यादा हो गया, 341 हो गया, मारेगा हमको, बस खाली थोड़ा सा रिपीटेशन अलाउ कर रहा हूँ, ये 6 डिजिट है, 4 डिजिट के नंबर बनाने जहां रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है, ठीक है। इस 6 में से कोई भी आ सकता है, क्या तरीका है, 6, 6 कम कर दें, थोड़ा कम कर देंगे तो दिखा पाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है जहां पे कोई भी डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं, चलेगा। जितनी बार मन है उतना बार हमको यूज करने का हम कर सकते हैं, चलेगा। 4 डिजिट हैं, इनमें से 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कोई भी डिजिट कितने बार भी रिपीट कर सकता है। इस बड़े को भरने का तरीका, 4, 4 में से कोई भी उठाइए, 4 में से कोई भी उठाइए, 4 में से कोई भी उठाइए, कितना होगा तरीका, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, चौके 64, 64, राइट। 64 निकाल करके देख लेते हैं और फिर क्लास खत्म, ठीक है। करिए जरा सर, 1 3 डिजिट है, राइट, 1 1 1 बताइए, 1 1 1 1 1 2,
फिर 113, 114, 1 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 1 2 1 1 2 2 चलेगा, 1 2 3 1 2 4। पैटर्न देखिए, ठीक है, दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 जब गया तो ये भी 4 से लेके गया, चाहे ठीक है। फिर चाहिए 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 4, ठीक है। चलिए, और कौन सा 1 3 1 4 के बाद कहाँ जाएंगे? 1 3 के साथ ये चीजें हो गई, 1 1 के साथ हो गई, 1 2 के साथ किया, 1 3 के साथ किया, और 1 4 के साथ, 1 4 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4। कितना हुआ अभी तक? देखिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही ना, 4 4 4 कितने बार हैं? 4 4 4 4 16 बार। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछा होता कि 1 2 3 4 ये चारों डिजिट का यूज करो कि 3 डिजिट के नंबर बनने हैं, जिसमें जिसमें ये 3 डिजिट का नंबर जो बनना है वो 100 से ज्यादा हो, ठीक है, तो हर जगह बन ही आएगा। 100 से ज्यादा हो और 200 से कम हो, चलेगा। क्या है, ये 4 डिजिट यूज करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जहां कोई भी डिजिट कितने बार भी रिपीट भी कर सकता है, और एक कंडीशन क्या है, 100 से बड़े हो और 200 से छोटे हो। यही है, देखिए ये चीज है, करके देख लेते हैं इसको। 100 से बड़े और 200 से छोटा करोगे क्या होगा, बोलो। यहाँ पे 1 फिक्स, 1 2 3 4 में से कोई भी 3 डिजिट का नंबर बना जो 100 से ज्यादा हो और 200 से छोटे हो, इसका मतलब 1 यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ जाएगा, राइट। तो इसको 1 फिक्स कर दिया, मतलब इस डब्बे को भरने का तरीका है मेरे पास मात्र एक, 1 चला गया ना, राइट। इसको भरने का तरीका, चारों में से कोई भी आ सकता है बाबू, इसमें चारों में से कोई भी आ सकता है। 1 इंटू 4 इंटू 4 इज हाउ मच, 16। निकाल करके दिखाया आपको, सारे 100 से बड़े हैं और 200 से छोटे हैं। इसी में से सब 3 डिजिट के हैं, 100 से बड़े 200 से छोटे, और इसी चारों में से मैं किसी डिजिट को यूज किया हूं जहां पे कोई भी डिजिट जितने भी रिपीट हो सकता था, हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल आंसर मेरा कितना था? टोटल आंसर कितना था? 4 4 4 64। 64 कहाँ से बनेगा? अगर मुझे दिखाना है 64 तो 16 दिखाया, ठीक है। ये 16 बनेंगे कैसे? 200 से 300 के बीच में। अब ऐसे ही 16 बनेंगे 200 से 300 के बीच में, 300 से 400 के बीच में फिर से बनेंगे 16, और फिर 4 से जब स्टार्ट होगा ना वो 411 412 400, यहाँ पे 4 लगाना शुरू कर दीजिए। 411 412 413 414 421 422 423 424, राइट। तो 400 से ज्यादा और 500 से कम कितने बनेंगे? 16। टोटल 16 16 16, 100 से 200 बीच में 16, 200 से 300 के बीच में 16, 300 से 400 और 400 से 500 के बीच में बनेंगे टोटल 16, 64। आंसर कैसे आया समझ में आया? 4 इंटू 4 इंटू 4। थोड़ा सा विश्वास हुआ आपको प्रोडक्ट रूल पे? हैं? चलिए, आप इतने प्यार से सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ है तो बताइएगा बाहर। चलिए, हैव अ गुड डे।